हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि आप अमीर भी हैं यानी मालदार भी हैं, और अमीर भी यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज़ करने लगा, हुज़ूर मेरे ऊपर कर्ज़ा चढ़ गया है, मेरी मदद करें। तो आप उसको अपने घर ले गए। वो शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई भी ना थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थी और वो भी फटी हुई थी। फरमाते हैं, सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और मुझे कहने लगे, यार एक बात बताऊं? मैंने कहा, बताइए। तो अर्ज़ करने लगे, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना भी नहीं खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो वो शख्स कहने लगा, हुज़ूर मैं अब फिर क्या करूँ? मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगा कर आया था। तो फरमाने लगे, तुम उस्मान गनी के पास जाओ। वो शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए हैं। तो आपने फरमाया, तेरी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है। जो सोचता है इतने मिलेंगे, तेरी सोच ख़त्म होती है वहीं से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तू जा इनके पास। वो शख्स कहने लगा, आपका नाम लूँ कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है? तो फरमाने लगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ इतना बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा, वो दलील हवाला मांगेंगे? फरमाया, उस्मान सखावत करते वक्त दलील या हवाला नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीशें नहीं करते, और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया। पूछता पूछते दरवाज़े पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी के अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। वो अपने बच्चों को डांट रहे थे कि यार तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो। इतना खर्चा बढ़ा दिया है, दूध मीठा, शहद भी मीठा, एक चीज़ इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। वो शख्स कहता है, मैंने कहा, अबू बकर तो बड़ी बातें कर रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है, और मुझे तो कई हज़ार दिनार चाहिए, ये क्या देंगे? वो शख्स कहता है, मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए और मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ, और मुखातिब होकर कहने लगे, माफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझानी थी, आने में ज़रा देर हो गई। इनका पहला जुमला इनके बड़ेपन का मुजाहरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खुला और मुझे इन्होंने घर बिठाया, और मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डालकर दिया गया, और फिर खजूरों का हलवा पेश किया। वो शख्स कहता है, मेरे दिल में ख़याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे, एक चीज़ इस्तेमाल किया करो। मेरे लिए 3 चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अभी मेरा तस्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख़याल किया, इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया है। वो शख्स कहता है कि खिलाने पिलाने के बाद पूछने लगे, कैसे आए हो? मैंने कहा, मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के गांव का रहने वाला हूँ, और कुछ कारोबारी मुश्किलात आई तो मकरूज़ हो गया हूँ, और मेरे ऊपर कर्ज़ा है और मुझे कुछ पैसों की हाजत है। तो मैंने कुछ पैसे का कहा तो उन्होंने एक आवाज़ दी, तो एक ग़ुलाम ऊँट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। वो शख्स कहता है कि मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए थी, अभी मैंने बताया नहीं था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, इस ऊँट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने का सामान और 6000 अशरफियाँ रखवा दी हैं, और तू पैदल आया था, अब तू ऊँट लेकर जाना। वो शख्स कहने लगा, मैंने फ़ौरन से कहा, हुजूर ये ऊँट उन्हें वापस करने कौन आएगा? हज़रत उस्मान फरमाने लगे, वापसी करने के लिए नहीं दिया, ये तोहफ़ा है, तू ले जा। वो शख्स कहता है, मैं कहाँ से चला था ढूंढता हुआ, और फिर मदीने में आया, और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे झोली भरकर अता फरमाया। कहता है, मेरी आंखों में आंसू आ गए
اور میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کئی بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجیے۔ میں سوچ رہا تھا دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عشق مستی کرتی پھریں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ کہتا ہے ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے کہ آپ فرمانے لگے کہ شکریہ ابو بکر صدیق کا ادا کرنا جنہوں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ تو مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، اس تفصیلات میں نہ پڑو۔ سبحان اللہ! یہ شان ہے خدمت گزاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔